हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र जोशी स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद जोशी सर में। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपको मालूम है, आपकी पढ़ाई बिगड़ती होगी, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज घर पे बैठ के मिले। अभी ये लेसन है, लेसन नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नाउ इन दिस लेसन वी हैव टू स्टडी 3 एटॉमिक मॉडल्स. First atomic model is of the Thomson's atomic model, second Rutherford's atomic model, and third one is Bohr's atomic model, from which the new, or you can say the modern atomic model is in existence. इससे ही हमारा तो ये 3 मॉडल में हम शुरुआत करते हैं। हम ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, चार्ज टू द मास रेशियो, बाद में इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, मूलिक अनसॉल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और इसके बाद जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या हिस्ट्री ऑफ कैनाल रेज, मैंने इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है, बाकी टाइम मिलेगा तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके अंदर आप बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ें। सबसे पहले थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। अभी थॉमसन ने ये बोला कि जो एटम होता है वो एक स्फेरिकल होता है, जिसका रेडियस अप्रोक्स 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10 मीटर के रेंज का होता है। थॉमसन ने क्या बोला? एटम किसका बना हुआ आता है? एटम इज लाइक स्फेयर। एटम एक स्फीयर जैसा है। उसके अंदर उसका रेडियस अप्रोक्स कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम यानी कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। अभी थॉमसन के मॉडल में, थॉमसन वाज द फर्स्ट प्रपोज्ड अ डिटेल्ड मॉडल ऑफ द एटम. Thomson proposed that atom consisting of a uniform sphere of positive charge in which electrons are embedded or distributed more or less uniformly. उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि जो एटम होता है वो एक स्फेयर जैसा होता है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का पूरा स्फेयर है। ये पूरा जो स्फेयर आपको दिख रहा है, ये जो गैप है वो गैप नहीं है, वो क्या है? स्फेयर ऑफ क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए पूरा का पूरा एटम का मॉडल क्या था? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उसने क्या बोला? थॉमसन proposed that the atom consists of a uniform sphere of the positive charge. ये पूरा जो गोला आप दिख रहे हैं वो पूरा का पूरा गोला और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। और ये पॉजिटिव चार्ज के अंदर बीच बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि कोई वाटरमेलन को हम काटते हैं, तो इफ यू सी द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाटरमेलन इन विच यू कैन फाइंड द रेड पल्प इंडिकेट्स द पॉजिटिव चार्ज, and the black seeds you see in the watermelon model they are the electrons. So its model is also known as watermelon model or plum pudding model और रेजिन पुडिंग मॉडल। पुडिंग में क्या होता है? सपोज कोई केक होता है, उसके बीच बीच में कुछ लगाया हुआ होता है, जिसलिए उसने बोला कि प्लम पुडिंग मॉडल, और उसको क्या बोला? रेजिन पुडिंग मॉडल बोला। ड्रॉबैक ऑफ द थॉमसन मॉडल, अभी थॉमसन ने ये बोला कि पूरा का पूरा एक स्फीयर है और ये स्फीयर पॉजिटिव चार्ज का है। और आपको मालूम है कि द मास ऑफ द एटम इज ड्यू टू द मास ऑफ द प्रोटॉन्स and neutrons and not due to the mass of the electron, because the mass of the electron is negligible. तो उसके बाद रुथरफोर्ड करके साइंटिस्ट हुआ, इसने पूरा का पूरा इसको गलत कर दिया। उसने क्या किया? एक गोल्ड का फॉइल लिया, उस गोल्ड के फॉइल के ऊपर उसने बॉम्बार्डमेंट किया अल्फा पार्टिकल्स का। तो रिजल्ट जो था वो रिजल्ट पूरा अनएक्सपेक्टेड था। इसने क्या बोला था कि पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर एकदम हार्ड स्फीयर होता तो उसके अंदर से कोई पार्टिकल या रेस पास नहीं हो सकता है। लेकिन जब उसने रुथरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए? आप पढ़ चुके शायद 9th स्टैंडर्ड में कि ऑलमोस्ट पार्टिकल्स क्या हो गए? पास हो गए। इसका मतलब कि थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ द रुथरफोर्ड्स मॉडल। Thank you. Rutherford's nuclear model of the atom. जैसे कि आपने प्रीवियस मॉडल में देखा था थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में, जिसके अंदर एटम का जो पूरा मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एटॉमिक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, उसके बीच बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है।
अभी रुथरफोर्ड और उसके दो स्टूडेंट्स, एक था हैंस गाइगर और दूसरा था अर्नेस्ट मार्शल। इन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग था दोस्तों। इसमें उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड का फॉइल लिया, वेरी थिन गोल्ड फॉइल, एंड दे हैव बॉम्बार्डेड द थिन गोल्ड फॉइल विथ अल्फा पार्टिकल्स। तो जैसे कि आप फिगर में दे सकते हैं, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पे लीड का प्लेट है जिससे कि अल्फा पार्टिकल जो भी निकलेंगे, ये अल्फा पार्टिकल का पूरा जो स्ट्रीम है इसमें से पास होगा और यहाँ पे आएगा, गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करेगा और गोल्ड फॉइल के सराउंडिंग में एक फोटोग्राफिक प्लेट रखा है और उसके अंदर एक फ्लोरोसेंट कंपाउंड है जिसका नाम है जिंक सल्फाइड। और ये क्या करता है जिंक सल्फाइड, जब उसका अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो वहां पे इंपल्स, आप जहां पे नोट कर सकते हो कि इतने अल्फा पार्टिकल आए। तो दे हैव बॉम्बार्डेड द थिन गोल्ड फॉइल, वेरी थिन गोल्ड फॉइल बाय अल्फा पार्टिकल, एंड जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाले थे। ये थॉमसन के मॉडल से मिलते जुलते ही नहीं थे, कुछ अलग ही थे। क्या रिजल्ट मिला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल्स आर अनडिफ्लेक्टेड। अभी हम इसको एक समझते हैं एक अलग फिगर से। मान लो कि ये एटम है, अभी एटम इतना बड़ा है, ये इसका छोटा सा न्यूक्लियस है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेर पासिंग अनडिफ्लेक्टेड। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ, अनडिफ्लेक्टेड एटम में से क्या हुए, पास हो गए। यहां पे सब जगह से पास होते हैं। सेकंड क्या लिखा है, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड इन अ स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल्स का क्या हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल्स का क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। ये भी अल्फा पार्टिकल है, ये भी अल्फा पार्टिकल है, ये भी अल्फा पार्टिकल, सब अल्फा पार्टिकल है। अभी सवाल होता है कि इनका डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, ये भी हम देखेंगे दूसरे कंक्लूजन में। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, 1 in a 20,000 बाउंस बैक दैट वेयर अनडिफ्लेक्टेड। 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस आया। कोई अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से, इसको हम बोलेंगे ये क्या है हमारा, ये है एटम और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से स्ट्राइक हुआ वही क्या हुआ, वही 180 डिग्री पे बाउंस बैक आया। इसका मतलब ये हुआ, इससे जो कंक्लूजन मिला वो कंक्लूजन कुछ ऐसे थे। पहले हम समझ रहे थे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट क्या थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेयर पास्ड फ्रॉम द एटम। इससे प्रूव क्या हुआ, इससे प्रूव हुआ कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस is empty. Most of the space in the atom is empty. Conclusion number 1 from the result number 1. Second, a small fraction of the alpha particles was deflected by small angles. कुछ अल्फा पार्टिकल्स का क्या हुआ, कुछ एंगल पे क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। अभी सवाल ये होता है कि डिफ्लेक्शन क्यों हुआ। अभी समझते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है, ये अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियस के अंदर भी कौन सा चार्ज होता है, ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के नजदीक में से पास होगा, द अल्फा पार्टिकल विच इज पासिंग नियर फ्रॉम द न्यूक्लियस, ड्यू टू रिपल्शन विद द न्यूक्लियस, it is deflected. So because the nucleus has positive charge and alpha particles have also positive charge, and few alpha particles, very few alpha particles, 20,000 अल्फा पार्टिकल पे एक ही अल्फा पार्टिकल का क्या हुआ, 180 डिग्री पे वापस हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो अल्फा पार्टिकल, ये न्यूक्लियस जो कि एकदम सॉलिड है, क्योंकि एटम का पूरा मास न्यूक्लियस में होता है, यहां पे जो स्ट्राइक हुआ वही अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, वापस आया। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन एंड कंक्लूजन, रुथरफोर्ड ने एक अपना मॉडल दिया। उस मॉडल का नाम था रुथरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल।
और ये न्यूक्लियर मॉडल के कुछ पॉइंट्स इस तरीके से थे। पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन। पूरे एटम का मास एक छोटे से रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उस पार्ट को उसने न्यूक्लियस बोला। सो सबसे पहला डेफिनेशन न्यूक्लियस का किसने दिया था? रुदरफोर्ड। सबसे पहला उसने पॉइंट क्या लिखा था न्यूक्लियर मॉडल में? पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। थॉमसन ने क्या बोला था? एटम का मास यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है। सेकेंड, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी लेस कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो पूरे एटम के साइज के कंपेयर में बहुत छोटा होता है। हमने लास्ट मॉडल भी देखा था, थॉमसन के मॉडल में एटम का रेडियस कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम होता है। इसने क्या बोला? साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी लेस, 10⁻⁻15 मीटर। और ये साइज ऑफ द एटम क्या है? 10⁻⁻10 मीटर। तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी लेस कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। थर्ड उसने ये बोला कि एटम के अंदर सर्टेन सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। मान लो कि ये एटम है, ये न्यूक्लियस है और ये एटम है। ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्टेन सर्कुलर पाथ, ये जो पाथ है आपको मालूम है कौन सा पाथ है? सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ को उसने क्या नाम दिया? इसको उसने बोला ऑर्बिट। सो इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ around the nucleus, which is known as orbit. Fourth point, electrons and nucleus are held together by electrostatic attraction. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस के अंदर के बीच में क्या होता है? एक टाइप का क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। थैंक यू।